Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. So I am going to discuss about advanced structure. डे टू डे लाइफ में अक्सर हम लोगों ने कभी ना कभी इस तरह के सेंटेंसेस को बोला ही होगा, जैसे कि बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, देखने के लिए कुछ नहीं बचा, बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, या फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आइए हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा देयर इज नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना हिंदी में, और स्पीक जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि V1 है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्पीक। और सेकेंड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्पोकन। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नथिंग लेफ्ट, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्पीक जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगला सेंटेंस है खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसका होगा नथिंग लेफ्ट टू ईट। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। अगला सेंटेंस है देखने के लिए कुछ नहीं बचा, देखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? नथिंग लेफ्ट टू वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? देखना। नथिंग लेफ्ट इसके लिए हम यूज़ किए हैं कि कुछ नहीं बचा, इसके लिए हम नथिंग लेफ्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वॉच का यूज़ करेंगे। नथिंग लेफ्ट टू वॉच। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू वॉच, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नथिंग लेफ्ट टू वॉच, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू वॉच। दोनों ही तरह से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। उसके दिल में कुछ नहीं बचा, उसके दिल में कुछ नहीं बचा। जब हम किसी से प्यार करते हैं और हमारा प्यार उसके लिए ख़त्म हो जाता है, चाहे वो भाई हो, बहन हो या फिर दोस्त हो, किसी के लिए भी, तो हम ऐसा सेंटेंसेस को अक्सर बोलते हैं कि उसके दिल में कुछ नहीं बचा, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं बचा। तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नथिंग लेफ्ट इन हिज हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल, तो नथिंग लेफ्ट इन हिज हार्ट। अगला सेंटेंस है अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर कुछ नहीं बचा। नथिंग लेफ्ट इनसाइड, नथिंग लेफ्ट इनसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग उदास होते हैं या फिर हमारा मन थोड़ा उदास होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे मन में कुछ नहीं बचा, मतलब अंदर कुछ नहीं बचा अब। इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं। मेरी जेब में कुछ नहीं बचा, मेरे जेब में कुछ नहीं बचा, यानी कि जब हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, या फिर हमारे पास सारे पैसे जब ख़त्म हो जाते हैं, तो हम अक्सर इस तरह से बोलते हैं कि मेरी जेब में कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तब हम ऐसे बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नथिंग लेफ्ट इन माई पॉकेट, नथिंग लेफ्ट इन माई पॉकेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। छुपाने को कुछ नहीं बचा,
छुपाने को कुछ नहीं बचा। जब हम किसी चीज़ को छुपाते हैं या फिर छुपाने की कोशिश करते हैं और किसी को अगर पता चल जाता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अब छुपाने को कुछ नहीं बचा। अब छुपाने को कुछ नहीं बचा तो उसका इंग्लिश क्या बोलेंगे? नथिंग लेफ्ट टू हाइड। नथिंग लेफ्ट टू हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपाना। हमारे बीच कुछ नहीं बचा। हमारे बीच कुछ नहीं बचा। अक्सर हम लोग अगर किसी से लड़ाई हो जाता है और अगर हम उससे बात करना बंद कर देते हैं या फिर उससे हम गुस्सा होते हैं किसी से भी, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नथिंग लेफ्ट बिटवीन अस। नथिंग लेफ्ट बिटवीन अस। अगला सेंटेंस है हमारा, उनके बीच अब यादों के अलावा कुछ नहीं बचा। उनके बीच अब यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यादों यानी कि मेमोरी, जिसको इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं, याद या ऐसे हम लोग, इसका इंग्लिश क्या होगा? देयर इज नथिंग लेफ्ट बिटवीन देम। देम का मतलब होता है उनका या फिर उनके, तो इसका इंग्लिश होगा देयर इज नथिंग लेफ्ट बिटवीन देम एक्सेप्ट मेमोरीज। एक्सेप्ट मेमोरीज, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच अब यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। जब हम किसी से अलग हो जाते हैं या फिर कोई किसी से अलग हो जाता है तो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं कि उनके बीच अब यादों के अलावा कुछ नहीं बचा। कहने को कुछ नहीं बचा। नथिंग लेफ्ट टू से। नथिंग लेफ्ट टू से। या फिर जब हम किसी से दूर रहते हैं, उनसे बातें नहीं होती या फिर हमारी सहेलियां जो बिछड़ जाती हैं, तो उनके लिए भी हम बोलते हैं कि अब हमारे बीच यादों के सिवा कुछ नहीं बचा, क्योंकि अब हमारे बीच बात ही नहीं होता है। करने के लिए कुछ नहीं बचा। जब हमारा काम सारा ख़त्म हो जाता है तब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं कि अब काम कुछ नहीं है तो करने के लिए अब कुछ भी बचा नहीं। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू डू। या फिर हम कभी कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं और उस काम में सफल नहीं होते हैं, तब भी हम ऐसा बोलते हैं कि अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने सब ट्राई कर लिया पर मुझे सक्सेस नहीं मिला, करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो ऐसे भी हम बोलते हैं। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू लूज़। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू लूज़। अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। सब तो खो गया, अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारे सपनों का कुछ भी नहीं बचा। जब हमारे सपने पूरे नहीं होते, हम बड़े बड़े अपने सपने देखते हैं और सपनों को सफल करने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं या फिर नौकरियां ढूंढते हैं, लेकिन हमें नौकरियां नहीं मिलती, हमारे सपने जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं कि हमारे सपनों का कुछ भी नहीं बचा। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ नया टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट करें।